Hello viewers, I am Dr. Prabjinder Alag Baryana, Director cum Chief Eye Surgeon, Baryana Eye Hospital, LASIK Laser Center, Hoshiarpur. Today I discuss with the viewers one of a very common topic and very important topic that is called frequently asked questions in LASIK eye surgery. आज मैं अपने viewers नाल time to time जेडे frequently asked questions ने regarding LASIK eye surgery patients को commonly पूछते ने उनके बारे में discuss करेंगे. देखो जी one of the most frequently asked questions जो पेरेंट्स भी पूछते हैं या बच्चे भी पूछते हैं डॉक्टर साहब व्हाट इज द एज लिमिट फॉर लेसिक आई सर्जरी. ठीक है जी, डॉक्टर साहब से केड़ी एज तक लेसिक आई सर्जरी ਅਸੀਂ करा सकते हैं. देखो जी माय फर्स्ट आंसर इज दैट अबाउट द एज ऑफ 18 एनीबॉडी कैन गो इन फॉर लेसिक आई सर्जरी. देयर इज नो अपर लिमिट, एब्सोल्युटली देयर इज नो अपर लिमिट फॉर लेसिक आई सर्जरी. मैं लास्ट 67 टू 70 ईयर ओल्ड लेडीज ने भी लेसिक लेजर कीते हुए हैं. I'll explain to you, right? So first of all patient कहेंगे कि मेरा सर को बहुत पेशेंट जी 16-17 साल का बच्चा हुआ है, जिस 17 साल की एज है जी डॉक्टर ने भर्ती हो जाना है लेसिक लेजर फटाफट कर दो. No, we don't indulge in unethical practices. Baryana Eye Hospital is a hospital of good reputation. We don't go for this unethical practices, right? See 18 साल तो पहला किसी भी हॉस्पिटल से पेशेंट का लेसिक लेजर नहीं करने. रीजन इज ग्रोथ हार्मोन्स. जो ग्रोथ हार्मोन्स हाले 18 साल तक जेडे है बच्चे की ग्रोथ होनी होंदी है, ओदी हाइट बढ़ती है, ओदी आईबॉल का साइज बढ़ता है ते नंबर हाले स्टेबल नहीं होया हुंदा, राइट? एंड लेसिक आई सर्जरी इज अ वन टाइम प्रोसीजर. ठीक है, वी वांट टू गिव एक्सेलेंट रिजल्ट्स टू द पेशेंट्स. इस करके ਅਸੀਂ जिन्ना चਿਰ तक पेशेंट दे ग्रोथ हार्मोन स्टेबल नहीं होंगे, लेट्स से कि पेशेंट दे रिफ्रैक्शन स्टेबल नहीं होंदी, आईबॉल जी ग्रोथ है उसको आप नहीं 18 साल के बाद मोस्टली आईबॉल की ग्रोथ जी रुक जाती है तो पेशेंट मोस्टली जो नंबर है वो स्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है, 18 साल तो बाद भी ਅਸੀਂ वेट एंड वॉच करते हैं. वी ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 6 मंथ्स. अगर 6 मंथ्स तक ਉਹਦੀ रिफ्रैक्शन या एनक ਦਾ नंबर स्टेबल रहता है तो ਅਸੀਂ पेशेंट ਨੂੰ लेसिक आई सर्जरी वास्ते चेकअप कर लेने. कई बार कुछ पेशेंट 19 साल के 20 साल के उत्ते भी नंबर जो बढ़ता रहता है, राइट? तो फिर ਅਸੀਂ पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि भी तेरे अगर 6 मंथ्स की रिफ्रैक्शन स्टेबलाइज नहीं तो 6 मंथ्स तक रिफ्रैक्शन जी एनक का नंबर स्टेबलाइज हो जाए तो उस तो बाद ही ਅਸੀਂ लेसिक आई सर्जरी करांगे. सो दिस वाज द कट ऑफ एज लिमिट, राइट? 18 ईयर्स. उस तो बाद ना जी लास्ट लिमिट मैं देखो जी 70 ईयर ओल्ड लेडी या 67 ईयर ओल्ड पेशेंट्स का भी लेसिक लेजर कीता है पेशेंट को एक्सप्लेन करके. ठीक है, कई बार पेशेंट को तुम दस दे कितना कीता जी. कई बार पेशेंट जेडे आ कैटरेक्ट सर्जरी करवाते हैं. कैटरेक्ट सर्जरी विच किते ना किते पेशेंट डॉक्टर को बायोमेट्रिक प्रोसीजर होता है जिहदे विच ਅਸੀਂ पेशेंट ਦੀ पेशेंट का लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं, राइट? किते विच कोई गड़बड़ हो जाती है या वैसे भी आईओ सरप्राइज हो जाता है. ठीक है, मैं लास्ट 70 ईयर ओल्ड पेशेंट्स ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨੂੰ ਕਿ -7 ਜਾਂ -8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ कैटरेक्ट सर्जरी तो बाद नंबर गलत नंबर का लेंस पैन करके पेशेंट ਨੂੰ 7 या 8 नंबर के चश्मे जो लगे होंगे हैं. पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, एब्सोल्युटली पेशेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पेशेंट ਦੀ सारा पेशेंट टेस्ट करते हैं. अगर सारे टेस्टां ਵਿੱਚ पेशेंट नॉर्मल हो जाता है तो मैं कैटरेक्ट सर्जरी तो बाद भी पेशेंट्स ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ लेसिक आई सर्जरी करके. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्साइमर लेसिक एनहांसमेंट सर्जरी कहते हैं. ठीक है जी. सो कैटरेक्ट सर्जरी तो बाद गॉड फॉरबिड अगर तारा आईओ सरप्राइज आ गया है तो दोबारा एनक का नंबर काफी हैवी आ गया है तो ਅਸੀਂ पेशेंट का लेसिक लेजर करके कैटरेक्ट सर्जरी तो बाद लेंस जो पेशेंट को पाया आईओ सरप्राइज कहते हैं. उस तो बाद कैटरेक्ट सर्जरी तो बाद अगर ਤੁਹਾਡਾ हाई एनक का नंबर आ जाता है तो ਅਸੀਂ लेसिक लेजर करके ਤੁਹਾਡਾ नंबर उतार सकते हैं. मैं काफी नंबर इस तरह के पेशेंट से उतारे हुए हैं. ये तो होगी जी अपर लिमिट. ठीक है जी. फिर पेशेंट का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब सेफ्टी. डॉक्टर साहब की ये 100% सेफ है. these questions are commonly questions have been asked by almost 100% of the patients, right? कि डॉक्टर साहब प्रोसीजर 100% सेफ है. yes it is because ठीक है जी ਅਸੀਂ पेशेंट को कहने हैं my response is लेसिक आई सर्जरी in my center is 99.9% safe, right? किसी भी रिप्यूटेड सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ this लेसिक आई सर्जरी 99.9% safe. ठीक है जी. 0.1% देखो जी कॉम्प्लिकेशंस
रहता है। ठीक है जी। सो ये आ गई एज लिमिट। ठीक है। फिर पेशेंट दियां कॉम्प्लिकेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखो जैसे हमने क्वेश्चन होंगे जेडे ओपीडी टाइम टू टाइम पेशेंट पूछते रहते हैं। आजकल पेशेंट बहुत अवेयर है गए है, राइट, सोशल मीडिया ते सारा पेशेंट अपना गूगल ते सारा कुछ सर्च करके ही आते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम दीज आर वेरी एजुकेटेड पेशेंट्स। ठीक है। फिर आ गया जी दियां नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस। देखो मैं दस देती हैं अगर पेशेंट साडे को आंदा है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ these patients are very keen, those people who have basically made up their mind कि मैं LASIK लेजर करवाना तो करवाने के मूड में करवा के ही जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर इज आल्सो वेरी keen to do the LASIK eye surgery since ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ LASIK eye surgery ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ contraindications of LASIK laser surgery. When doctor is saying no, I can't do your LASIK eye surgery, that's not safe, that thing is called contraindication. जो डॉक्टर मना कर देता है जी, किहड़ी कंडीशन डॉक्टर मना करता है। ठीक है जी। सो वो भी contraindications दो तरह दी होंगी, मैं तुहानू डिस्कस करांगी। एक करांगी जी relative contraindications, एक करांगी absolute contraindications। relative contraindications हाँ डॉक्टर कर भी सकता है तुहाडा LASIK laser सेंटर थोड़ा डिजीज पैटर्न को कंट्रोल करके। So absolute contraindications straight away no, we won't touch your eye on LASIK eye surgery। ठीक है। So relative contraindications से सब तो पहला मैं तुहानू डिस्कस करांगी डायबिटीज। देखो जी शुगर, डायबिटिक होनी जी शुगर। ठीक है। शुगर के पेशेंट मिल जाए तो ले मैं बहुत सारे बिलीमी डायबिटिक पेशेंट का LASIK लेजर किया है। So relative contraindications how we take up a diabetic patient for LASIK eye surgery। number one is first of all ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਲੇਟਡ ਹੀਮੋਗਲੋबिन, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ, ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। नंबर 1। नंबर 2 पेशेंट सारे ही टेस्टां दे विचों फिट होना चाहिए जिहड़े ਅਸੀਂ कॉर्नियल टोपोग्राफी, पैकीमेट्री सारा कुछ करते हैं। नंबर 3 इज डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। देखो जी शुगर सब तो पहला की करती है पेशेंट को ਅਸੀਂ देखते हैं जी पेशेंट ਨੂੰ कैटरैक्ट तो नहीं कोई शुगर ਦੇ पेशेंट कैटरैक्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। कैटरैक्ट का ਅਸੀਂ LASIK लेजर नहीं करांगे शुगर ਦੇ पेशेंट ਦਾ, राइट। थर्ड थिंग इज डिटेल्ड रेटिना एग्जामिनेशन। पेशेंट की अख में मेडिसिन पा के ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਦੋਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫॉर LASIK लेजर। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੰਪਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ नो टू दोस पेशेंट्स, राइट। But अगर all the parameters are well within control, patient retina is healthy and patient is taking no objection certificate from endocrinologist। ठीक है जी। जो आपने अपना अनदर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है अगर वो कहना जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब मैं काफ़ी सारा पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, ये डायबिटीज वेल विद इन कंट्रोल है, then we won't hesitate in taking up the patient for LASIK eye surgery। मैं बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट का LASIK eye surgery की हुई है। ठीक है। सेकंड थिंग इज ये तो होगी relative contraindication। ठीक है। सेकंड थिंग होगी जी थिन कॉर्निया। डॉक्टर साहब मेरा कॉर्निया बहुत थिन है गया जी, मैंने कई जगह मना किया है, मैंने किसी ने डिस्करेज किया है कि तू LASIK लेजर ना करा। नो, वी हैव एन ऑप्शन फॉर दोस पेशेंट्स। ਅਸੀਂ PRK या एपी LASIK करके पेशेंट का LASIK लेजर करके चश्मा उतार देंगे हाँ। ये भी एक relative contraindication है। ठीक है जी। फिर आ गई जी ऑटोइम्यून डिजीजेस। ऑटोइम्यून डिजीजेस एक कहता नहीं डिजीज नहीं जिन्होंने रिमेटोलॉजिस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ट्रीट करता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗੰਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, rheumatoid arthritis, right, ankylosing spondylitis, spondyloarthropathies, Sjogren syndrome, sarcoidosis, बड़ियां कॉमन डिजीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। मैं बहुत से sarcoidosis ਦੇ पेशेंट rheumatoid arthritis ਦੇ बहुत सारे पेशेंट का LASIK लेजर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। सो relative contraindication ऑटोइम्यून डिजीजेस देखो जी किस तरह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਟੋਲੋजिस्ट ट्रीट करता है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 4-5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। these conditions have remissions and relapses, these diseases have remissions and relapses। remission and relapses ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸੀ ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਐਂਕਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ, ਸਾਰਕਾਇਡੋਸਿਸ, ਦੈਨ Sjogren syndrome, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕਿਨ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੈਲ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ ਦੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫॉर LASIK ਆਈ ਸਰਜਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ LASIK ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ that into consideration कि पेशेंट या ड्राई तो नहीं है कि ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राइनेस है तो असी अवॉइड करते हाँ पेशेंट का LASIK। सो दीज आर द कंडीशंस इन विच वी कैन टेक अप these patients for LASIK eye surgery, right। when to say no वो डॉक्टर के अपने डिपेंड करता है because we have to save our own skin, right। reputed डॉक्टर कभी भी लालच नहीं करता, established eye surgeons कभी भी they are not greedy, they are after patients not after money, right। सो कुछ कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर विल स्ट्रेट अवे से no to the patient and we even if rheumatologist is also reluctant, right। so we don't take up those patients for that, ठीक है। so अगर आ गई जी एब्सोल्यूट contraindications, डॉक्टर साहब किहड़े होंगे कि ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ LASIK लेजर नहीं करांगी, राइट। so those diseases are number 1 keratoconus। देखो जी keratoconus एक कॉर्निया की एक बीमारी होती है। सिंस LASIK आई सर्जरी वी हैव टू फिडल विद द कॉर्निया ओनली, ਅਸੀਂ कॉर्निया टिश्यू अबलेट करना होता है तो कॉर्निया की जी लेट्स से कि एक शेप और चेंज करनी होती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज keratoconus। keratoconus देखो जी कॉर्निया की एक बीमारी होती है एडोलसेंट एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ कॉर्निया बहुत ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कॉर्निया ਦੀ कोलेजन टिश्यू स्ट्रेंथ ਜਿਹੜੀ बहुत ही ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ कॉर्निया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਡੋਮ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਸੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ when corneal strength collagen tissue ਦੀ strength ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and cornea protrudes outwards, we as an eye surgeon won't dare to touch that cornea। ਅਸੀਂ ਉਸ cornea ਨੂੰ LASIK eye surgery ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। God forbid ਅਗਰ ਅਸੀਂ keratoconus ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ LASIK ਲੇਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕਦਮ ਮਲਟੀਪਲਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, कॉर्निया और ज्यादा डोम शेप प्रोट्रूड होना शुरू करता है, गॉड फॉरबिड कॉर्निया परफोरेट कर सकता है एंड पेशेंट को केराटोप्लास्टी दी लोड पै सकती है। सो इन keratoconus straight away we say no to the patient, we won't dare to touch your eyes, right। we won't take up your eyes for LASIK eye surgery, ठीक है। ये जो होगी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर एक और बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड pellucid marginal degeneration। ये भी कॉर्निया की बीमारी होती है, ये स्ट्रेट अवे वी से नो टू LASIK आई सर्जरी, राइट, ठीक है। ये भी नो हो गया जी। फिर एक और कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड केरेटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का। बहुत एडवांस्ड केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ केरेटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का, severe form of dry eyes, right, severe form of dry eyes। in such conditions we won't dare to take up the patient for LASIK eye surgery। no doubt patient है जी मैं lubricants use करना पिया, डॉक्टर मेरा कर दो, मैं जी अपने और कोई कुछ करना पिया, मैं आई एम वेरी कीन को पेशेंट आने एक दो बार पेशेंट आए keratoconus करे, we straight away say no to that patient, right, ठीक है। ये होगी जी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर एक होंगे जी जो पेशेंट सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, कई पेशेंट है जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਈਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ oral steroids, then we avoid। see oral steroids ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੋਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਿਕਮ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ and immunodeficient patient ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ LASIK eye surgery ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, it's not a wisdom, right। we don't want to play with patient's eyes
right? Because every eye is precious. So on those patients, those are immunocompromised and taking steroids almost throughout the year, at least I say no to LASIK laser, right? And फिर एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ पेशेंट ਨੂੰ herpes zoster ophthalmicus ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ पेशेंट ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ पेशेंट ਦੇ ਦੂਰ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ herpes zoster ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ तो डॉक्टर साहब दोनों आँखों में इन्फेक्शन हुई थी herpes zoster कैन यू टेक मी अप फॉर LASIK eye surgery आई अवॉइड सिंस देखो जी herpes zoster इन्फेक्शन जी है ਇਹ पेशेंट ਦੇ herpes zoster ophthalmicus कंडीशन जी पेशेंट ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ पेशेंट ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ डाउन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ राइट गॉड फॉरबिड ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ LASIK laser ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ herpes zoster ophthalmicus ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो you can have a severe form of viral keratitis underneath the flap infection हो जाते हैं viral infiltrates हो जाते हैं and sometimes it is very frustrating condition for an eye surgeon to treat viral keratitis. So I generally say no to the patients of these herpes zoster ophthalmicus herpes zoster the patient ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ episodes ਹੋਏ ਹੋਣ तो I as an eye surgeon we avoid since देखो कि होता है कि एक herpes zoster infection का recurrent है जो पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट होगा दोबारा हो जाएगा एंड द थर्ड थिंग इज वी हैव टू गिव स्टीरॉइड्स पोस्ट ऑपरेटिव स्टीरॉइड जो है ना वो चांसेस ऑफ लेट्स से के चांसेस ऑफ herpes zoster infection और viral keratitis post herpes viral keratitis they are बड़े बढ़ जाते हैं they are increased manyfold right so crisp answer is those patients who have got episodes of herpes zoster ophthalmicus right recurrent episodes of herpes zoster ophthalmicus since we have to use steroids in LASIK eye surgery they can exaggerate the symptoms and viral keratitis can recur in those patients so that is a very frustrating condition for us to treat so I as an eye surgeon say no to the patient of herpes zoster infections for LASIK eye surgery ठीक है जी फिर after controlling pregnancy during the pregnancy we avoid we say straight away no during lactation no to LASIK eye surgery right फिर पेशेंट कहेगा जी डॉक्टर साहब मैं को रेटिना सर्जरी कराई है जी मेरे को रेटिना अटैचमेंट सर्जरी आई है या विट्रोरेटिना सर्जरी कराई है या हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक है गए तुझे मेरी LASIK eye सर्जरी कर दो सो उसी पेशेंट अगर रेटिना अटैचमेंट जॉइंट रेटिना टीयर दी है मेरे को 2-3 पेशेंट सी कह जॉइंट रेटिना टीयर वाज देयर and they have undergone the successful vitreoretinal surgery, ID repair, and after 1 or 2 years they were keen for LASIK eye surgery. I generally avoid those patients who have undergone major vitreoretinal surgeries. We avoid LASIK eye surgery. Why do unnecessary patient bother? कल उसमें जगह फिर patient की retina attachment हो जाती है, right? तो patient बड़ा frustrating की condition होती है, so we avoid. We say no to LASIK eye surgery in those patients even. ठीक है जी फिर पेशेंट्स आते जी ग्लूकोमा के पेशेंट कहते जी मैंने डॉक्टर साहब काला मोतिया डायग्नोज होया बट आई एम वेरी कीन टू गेट दिस माय -5 नंबर रिमूव्ड सो यू नो दिस मैं कर सी even in patients of glaucoma I say no to LASIK eye surgery see we can take up those patients for LASIK eye surgery why we say no see to mint money is not our only motive we have to patient I as a patient 40 41 42 years the patient is very keen and having taken 2 or 3 anti-glaucoma drugs we say no why we say no reason being is since we have ablated the cornea right LASIK eye surgery ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ cornea ਨੂੰ ablate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ablate ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ cornea ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ remove ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ cornea ਤੁਹਾਡਾ thin ਹੋ ਜਾਂਦਾ जो थिन कॉर्निया होता है उसे काले मोती के पेशेंट को गॉड फॉरबिड कल लेटर ऑन स्टेज पे जाके थोड़ा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अख का प्रेशर हो ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा थिन कॉर्निया प्रेशर विथस्टैंड नहीं करेगा योर अब्लेटेड थिन कॉर्निया विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर राइट सो वी सडनली से no to the glaucoma patient for LASIK eye surgery. So AC, one of the most frequently asked questions and relative indications and absolute contraindications, relative contraindications and absolute contraindications for LASIK eye surgery. Right? और भी हम time to time जो भी साढ़े को patients अंदर पेशेंट के क्वेश्चन अंदर साढ़े को
So in future also we'll discuss with you frequently asked questions in LASIK eye surgery, right? So और भी थोड़े किसी भी eye disease बारे किसी भी eye treatment बारे कोई भी questions हो, they will be very happy to answer those questions, right? And we have this YouTube channel on the name of Brianna Eye Hospital LASIK Laser Center, and I request all my viewers to please kindly subscribe and share this channel, right? So this is for a social cause also, right? And our hospital, Brianna Eye Hospital LASIK Laser Center, is a center of good repute, right? And we have got a page also on the name of Brianna Eye Hospital. Please do go through that, right? We are very active on our social media account, and me as an eye surgeon is working over here for the last so many years. I'm a very quality conscious surgeon. Please do visit our hospital, seek consultation and feel the difference, right? And next we could we take up some other interviews. Till then, thank you very much for watching this video, and I'll be back with let's say after some time with other informative video. Thank you very much for watching this video. Bye bye.